हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलेगी डेली के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसआई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सहायक होंगे। फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त, तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बट बिफोर फ्रेंड्स, आपको ज़रा सा भी क्वेश्चन में हमारा अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने ला सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से उपग्रह ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरणों का पता लगाया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IRNSS-1D, ऑप्शन बी है एस्ट्रोसेट, ऑप्शन सी है सरल, ऑप्शन डी है कार्टोसेट। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है हमारे, आप उसको क्विज की तरह ले सकते हैं तथा आप का जितना भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर के बारे में चलते, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्ट्रोसेट। ठीक है, ये एस्ट्रोसेट क्या है, तो ये भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ उपग्रह है जिसने AUEFS-01 नामक आकाशगंगा, जो पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, उस आकाशगंगा से निकलने वाले तीव्र पराबैंगनी किरणों का पता लगाया है। ठीक है, उस आकाशगंगा का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो AUEFS-01। ठीक है, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पे स्थित है? तो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होती है। हाँ, पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उद्यम पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे पास MSME रजिस्ट्रेशन से, युवा रोजगार से, प्रवासी रोजगार से, नए उद्योगों की मंजूरी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है MSME। ठीक है, MSME रजिस्ट्रेशन से। उद्यम पोर्टल पर करीब 2 महीने से 3 लाख से अधिक, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ होगा 3 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसको जुलाई 2020 से ही शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2020 से ही MSME में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई थी उद्यम पोर्टल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ऑप्शन है हमारे पास डेनमार्क, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो डेनमार्क, स्वीडन, जितने भी इंडेक्स निकलते हैं सब में ये दोनों टॉप पर ही रहते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है? तो यह सूचकांक जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आधारित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN प्रदाता सुरख साख द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो अब बात करते हैं इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत इसमें 57वां स्थान पे रहा। ठीक है, 57। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया? कर्नाटक ने, तेलंगाना ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने, या फिर केरल ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित हुई। ठीक है, पहला है अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदनम। ठीक है, बात आई है यहाँ पे आरोग्य मित्र की। तो इससे पहले किसान मित्र भी नियुक्त किया गया था और एक स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किया गया था। तो किसान मित्र किसने किया था? तो किसान मित्र नियुक्त किया था हरियाणा सरकार ने, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था राजस्थान सरकार ने। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत
मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी। ठीक है, मतलब हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी। तो चेन्नई ऑप्शन है हमारे पास, चेन्नई, तूतीकोरन, वेल्लोर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है तूतीकोरन। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच कार्गो फेरी सेवा शुरू हुआ है जो कोच्चि जो कि केरल में पड़ता और तूतीकोरन तमिलनाडु को मालदीव की राजधानी माले से जोड़ेगी। ठीक है, कार्गो फेरी सेवा से। मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, मोहम्मद सोली। ठीक है, और भारत और मालदीव के बीच कौन से चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो ये एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स जारी करता है हमारा नीति आयोग। ठीक है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा। इस प्रकार हमारा आंसर होता ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा। तो पहले स्थान पे गुजरात आया। तो चलिए गुजरात के बारे में जानते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है। ऑप्शन है किरण, बी है ममता, सी है आशा या डी है ज्योति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए किरण। नई टोल फ्री हेल्पलाइन में कॉल करने वालों को प्राथमिकी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सहायता तथा संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण नामक जो जारी किया गया है, इस पे कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सहायता तथा संकट प्रबंधन के बारे में 13 मुख्य भाषाओं में सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो किरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन से ऐप को जारी किया है। तो ऑप्शन है हमारा DGNCC ऐप। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा इंडिया कोड फाइंडर ऐप। ऑप्शन सी है हमारा बाई हार्ट के ऐप। ठीक है, ऑप्शन डी है मैप माई इंडिया ऐप। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DGNCC ऐप। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप जारी किया है। ठीक है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो एनसीसी कैंडिडेट को पाठ्यक्रम प्रशिक्षण वीडियो आदि प्रदान करना। चूँकि अभी जैसा सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से सारा बंद पड़ा हुआ है, तो इस प्रशिक्षण के लिए एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए यह ऐप जारी किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की गई है। ऑप्शन है हमारा 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन सी है 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7 सही है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, ये 7 नए सर्कल कहाँ कहाँ पे खोले गए हैं, तो एक है हमारा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर त्रिची है तमिलनाडु में, झांसी और मेरठ हो गया यूपी में, हम्पी है कर्नाटक में। ठीक है, रायगंज हो गया वेस्ट बंगाल में, राजकोट हो गया गुजरात में। ठीक है, ये 7 जगहों पे नए सर्किल बनाए गए हैं किसके द्वारा, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये 7 नए सर्कल बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आखिरी और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी के द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी। चीन के सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड, ठीक है, यही एक वो कंपनी जिसने कोविड-19 के टीके को विकसित किया है। कौन सा कंपनी है? तो सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड, ठीक है। इस टीके को बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया का सबसे प्रभावशाली टीका बताते हुए अपने देश में इसको मनुष्य पे अंतिम ट्रायल का मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमने कल का एक प्रश्न को भी पूछा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।